सब्जेक्टिव शीट नंबर 40, आपकी सब्जेक्टिव शीट नंबर 40, इसके अंदर क्या गिवन है? अ स्प्रिंग गन एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ के। आपको इसमें के की वैल्यू पता है 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर। न्यूटन के साथ सेंटीमीटर नहीं चला करता, न्यूटन के साथ मीटर है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो पहले मीटर में, 10 की पावर -2, तो क्या आएगा 80 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर। पहला पॉइंट आ गया, के की वैल्यू आ गई। वो कह रहा है बॉल का मास भी बताए, हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की आपको एनर्जी बतानी है। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 12 सेंटीमीटर, तो कंप्रेशन 12 सेंटीमीटर का मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करो। स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है? हाफ की एक्स स्क्वायर। आपको के पता है, आपको एक्स पता है, वैल्यू पुट करके क्या आएगी? एनर्जी की वैल्यू आएगी। क्या है पॉइंट सबको क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो स्प्रिंग एनर्जी क्या आएगी? हाफ की एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है, इफ ट्रिगर इज पुल्ड, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है और साथ में आगे मास लगा रखे, हमने ट्रिगर को दबा दिया, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी। तो बेसिकली क्या है कि जब भी एक स्प्रिंग को दबा रखा है कुछ इस तरीके से ऐसे, और मास को पकड़ के रखा हुआ है, तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है? स्प्रिंग एनर्जी छोड़ दो। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा और ब्लॉक वी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, तो ये सारी एनर्जी ब्लॉक को मिलने वाली है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग की एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको स्प्रिंग की एनर्जी तो पता है, आपको मास की वैल्यू भी पता है, सॉल्व करके क्या आएगी? बॉडी की वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इस पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वल कर देना है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल कर देना है, और यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो सिंपल है, अगर एक ब्लॉक भागता हुआ आए विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो हाफ एम वी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाफ की एक्स स्क्वायर, क्योंकि भागता हुआ ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो स्प्रिंग को दबाता है तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी कन्वर्ट हो जाती है? हाफ की एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर। उल्टा भी ट्रू है, अगर आपने कंप्रेशन किया हुआ है और आप छोड़ दें तो स्प्रिंग की एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट होने वाली है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि क्या लॉजिक लगाना है इसमें? तो स्प्रिंग की एनर्जी कैलकुलेट कर लो। स्प्रिंग की एनर्जी जो है, स्प्रिंग नॉर्मल हो जाएगा और आपका सारी एनर्जी किसको मिलने वाली है? ब्लॉक को, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट है सॉलिड ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v स्ट्राइक्स अ वेटलेस स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है 10 मीटर पर सेकंड से इसको हिट कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन ऑफ 25 सेंटीमीटर। आपको x पता है, क्या निकालना है? k निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जब भी कोई ब्लॉक भागता हुआ है विद द वेलोसिटी ऑफ v और वो स्प्रिंग को पूरी तरह दबा दे, एक ही क्वेश्चन है, हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? हाफ की एक्स स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्प्रिंग एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। और जब ये स्प्रिंग को पूरा दबा देगा तो ब्लॉक की काइनेटिक क्या हो जाएगी? 0, और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्प्रिंग एनर्जी में, और स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? हाफ की एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको मास पता है, वेलोसिटी पता है, आपको क्या निकालना है? के निकालना है, और आपको कंप्रेशन भी पता है। मेथड समझ में आ रहा है कि कौन सी इक्वेशंस को अप्लाई करना है इसमें, क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है? कोई डाउट इसमें? तो जब भी एक ब्लॉक, मैं रिपीट कर रहा हूं, v वेलोसिटी से मूव करता हुआ स्प्रिंग को दबाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके पास एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 5, फिर से ब्लॉक भागा आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 5, फिर से एक स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और ब्लॉक रुक जाता है, फिर से वही एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या निकालना है? हाउ मच इज स्प्रिंग कंप्रेस्ड, इस बार x निकालना है। पिछले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में k निकालना है, इसमें x निकालना है। तो फिर से एक बार हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में k पता है, आपको m पता है, v पता है, सॉल्व करके क्या निकालना है? x की वैल्यू आएगी। रूल समझ में आ रहा है? स्प्रिंग जब दबेगा एक मूविंग ब्लॉक से तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर देना है। कोई डाउट है इसमें? जैसे सपोज करो एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg है इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, यहां से इसको ड्रॉप कर दिया 2 kg। फोर्स कांस्टेंट गिवन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस x थ्रू व्हिच स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। स्प्रिंग कहां तक कंप्रेस हो गया? मान लो x से कंप्रेस हो गया। हमने स्प्रिंग में एक ऐसा एग्जांपल किया था कि जब ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे आके रुकेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कितनी? mg/h+x, और ये एनर्जी किसको मिल रही है? स्प्रिंग को। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया? x।
तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको इसमें क्या निकालना है, x, आपको m पता है, g पता है, h पता है, यहां से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी और x निकलेगा। इक्वेशन समझ में आ रही है। हमने बहुत सारे केसेस किए थे और मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक ब्लॉक नीचे गिरता है तो कैसे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि इक्वेशन कौन सी लगेगी? सारी असाइनमेंट आपने ट्राई करनी है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, शीट भी शेयर करूंगा तो आप घर जाके एक बार ट्राई करेंगे और कैसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो एक बार बिना देखे करेंगे। याद क्लियर है? इक्वेशन क्लियर है? याद आ रहा है? हमने ऐसा कुछ किया था, वो ट्रे नीचे दब जाती थी, सेम क्वेश्चन है। पहले आप स्प्रिंग को रिवाइज करें, स्प्रिंग रिवाइज करने के बाद इस शीट को आपने ट्राई करना है। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन सेम है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, h हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, x निकालो। फिर वही चीज mg इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। घर जाना, एलसीएम लेना, x के और x में क्वाड्रेटिक बनाना, क्वाड्रेटिक के रूट निकालना, पूरा रूट, आंसर देके मत घबराना, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर और x में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बनाना और x की वैल्यू को सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट वही है, mg इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक सबको आती है ना, एक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके कैसे करना है, फिर इसके रूट निकालना, आपके पास x की वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो ये शीट आपने होमवर्क लिखनी है, एक बार आप होमवर्क इसको ट्राई करेंगे। तो आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिजन।